सतचेतन सतचेतन यो मौके का सत्संग फरमाया जावा है। वो जो अनुभवी हो दो चार उनके लिए हो, ना को इनको समझ में नहीं आओगा फिर तो एकली पूछ लिए उड़ाओ ना सत्संग में। तो हम इनको बता दें ऐसी चीज कि इनकी समझ में नहीं आवे तो कोई कोई सो भी जाएगी। तो मौके का सत्संग के आ जा है जो समझ में आ जा सबका। आज तो अपना जो विषय है सत्संग का वो है सुधार, बदलाव। अब इसके बीच में दूसरी बात नहीं बताई जा सकती। वो साधना की है, वो भीतर की है, बिल्कुल कति भीतर की। और वो तो जो शिविर लगा था ध्यान शिविर उसमें बता भी दिया था। वो इसलिए बताना पड़ा कि ध्यान करवा रहे थे, कोई अनुभव हो तो पता चल जाए। नहीं तो बड़े सत्संग पर भी ज्यादातर इतनी गहरी बातें नहीं बताता हूँ। कई बार छोटे सत्संग पर बता दी जाती है। थोड़े आदमी आते हैं, अधिकारी आते हैं जो सुनना चाहते हैं। तो हम सुधार के बारे में सोचें, कुछ बदलाव के बारे में। अब कितना बदलाव है ये हमने सबने देख लेना चाहिए। खासकर जो सत्संग सुनते हैं उनके लिए है। जो सत्संग नहीं सुनते उनके लिए तो कहना ही क्या है। वो तो मन मर्जी में रहते हैं, जैसे रहे उनकी मर्जी। क्या कहें उनको। कहा तो उन्हीं को जाता है जो पास में बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो जो सत्संग सुने उन्होंने खुद की थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। अपने अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए कि हम सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर कुछ बदलाव आया है कि नहीं, कोई सुधार हुआ है कि नहीं। अपना निरीक्षण परीक्षण अपनी जांच तो कर ही सकते हो। दूसरे की जांच करोगे तो धोखा खा जाओगे। क्या पता कौन कैसा है, सब कुछ पर्दे में है। अपनी तो तुम कर सकते हो। तुम तो तुम्हारे लिए पर्दे में नहीं हो। तुम्हें अपना अपना पता है भीतर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे हैं। थोड़ा सा भी ध्यान लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप में सुधार नहीं आया पता लगाने से, आप यूं कहते हो जैसे पहले थे, वैसे ही विचार हैं, वैसे ही भाव हैं, वैसे ही आदत हैं, वैसे ही व्यवहार हैं, तो समझना बदलाव नहीं है, सुधार नहीं है। तो अपनी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तुम ही करोगे, मैं बता सकता हूँ। कोशिश तुम ही करोगे, तुम ही ने करना होगा। तुम्हें नहीं अपनी अच्छाई बुराई का पता है। बस बुराई को निकाल दो, अच्छाई को धारण कर लो।
तुम्हारा रास्ता शुरू हो जाएगा। कठिनाई क्या है? आप सुधार करना ही नहीं चाहते। सुधार करना चाहो तो सुधार हो भी जाए, ना करना चाहे तो तुमको कौन सुधार करवा सकता है? नहीं करवा सकता है ना। तुम ही करोगे तो हो सकता है, तुम ही चाहोगे तो हो सकता है। बस समस्या यही है, कोई अपना सुधार चाहता ही नहीं है, अपने सुधार के बारे में चिंता ही नहीं करता है। संसार में दूसरों को सुधारने में लगा रहता है, घरों को सुधारने में लगा रहता है, कुछ भी मिल जाए उसको उसी को सुधारने में लगा रहता है, लेकिन खुद को सुधारने की कभी नहीं सोचता है। 2.5-3 साल में तो घरों की लिपाई पुताई भी करा लेते हो, लेकिन अपनी तो सारा जीवन निकल जाता है, कोई धुलाई पुताई नहीं है, वही मैला मन, वही मैला दिल। तो कभी कभी जान करके अपनी धुलाई जरूर कर लिया करो, दूसरों की चिंता इतनी ना करो। वो सुधरेंगे कब? जब तुम सुधरोगे। बगैर तुम सुधरे तुम्हारा असर किसी पर नहीं पड़ेगा। किसी का पिता शराब पीता है, वो कहे बच्चों को कि शराब मत पियो, उसके बच्चे शराब नहीं छोड़ सकते, उल्टा पीने और लग जाएंगे, आदत और लग जाएगी। अगर पिता शराब नहीं पीता, बुरी आदत नहीं, बच्चों को कहता है, उपदेश करता है, तो उसका उपदेश लग सकता है। तो इसलिए मूल बात है अपने अपने सुधार की। अपना अपना हृदय पवित्र कर ले, मन पवित्र कर ले, व्यवहार पवित्र कर ले। एक बार की बात है कि स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ था कि यहाँ गधों को मनुष्य बनाया जाता है। दीवार पर लिखा था कि यहाँ गधों को मनुष्य बनाया जाता है। एक आदमी ने उसको पढ़ लिया, पढ़ तो लिया लेकिन पढ़ा नहीं, फिर भी अपने मन के मुताबिक पढ़ लिया। सत्संग भी तो ऐसा ही है, बताऊं कुछ तुम समझ लो कुछ। तो वो स्कूल में गया, वो आदमी कहने लगा मेरे पास एक गधा है, उसको मानस बना सकते हो? कि किसने कह दिया आपको? कि बाहर लिखा है। तो कहने लगा ठीक है, अपना गधा ले आओ, हम उसको 1 साल में मनुष्य बना देंगे। तो 1 साल के बाद वो आदमी गया कि मेरा गधा मनुष्य बन गया होगा। पूछने लगा कि मेरा गधा कहाँ है, मनुष्य बन गया होगा? कि कहने लगे मास्टर कि हमने तो उसको मनुष्य बना दिया, मनुष्य को बना के उसका जो है नौकरी भी दिलवा दी, थानेदार बना दिया उसका। थाने में जो है वो थानेदार बना बैठा, वहां से ले आ। तो उसमें व्यक्ति तो वही गधे पालने वाली अपने गधे को इंसान बनवाना चाहता है। उन्हें क्या किया, थोड़ा सा हरा चारा ले गया। वो थानेदार बैठा था कि ठीक है, गधे से थानेदार तो बन गया, ले थोड़ा सा चारा भी खा ले खुशी में। वो हरा चारा उसके मुंह का गड़ा दिया कि ले खा ले। उस थानेदार ने उसके एक लात मार दी। कहने लगा मानस से, गधे से मानस बना दिया, लात मारने फिर भी नहीं छोड़ी। तो ये बात दूसरी तरफ जाती है
जो गधे से मानस बनवाना चाहता था वो खुद गधा ही बना रहा। गधे को मानस बनाने की सोचता रहा जैसे हम सोचते रहते हैं। कोई आदमी हमने गलत लगता है उसको ठीक करने की हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम वैसे ही रहते हैं, गलत के गलत। गलत कैसे सुधार सकता है? गधे पालने की वृत्ति उस आदमी की फिर भी नहीं गया, जो हरा घास फिर भी लेकर चला गया। नहीं बदलाव आया। गधे को बदलवाने के लिए तैयार खुद गधा का गधा। हरा चारा लेकर चला गया। गधे पालने की वृत्ति है। हम इंसानों में भी सारी ऐसी वृत्ति है। हम उन वृत्तियों का यूं का त्यों रखते हैं और दूसरों को बदलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात छोड़ दें आप कि तुम्हारे कहने से, मारने से, पीटने से, समझाने से कोई समझ जाएगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ सकता है तो एक ही बात है, तुम अपना सुधार कर लो। तुम्हारी रोशनी में हो सकता है उसे कुछ दिखाई देने लग जाए। अपने सुधार पर ख्याल रखो। तुम चाहो तो सुधार अपना कर सकते हो, तुम चाहो तो बदलाव अपना कर सकते हो, ना चाहो तो कोई भी तुम्हारा बदलाव नहीं करा सकता। कोई गुरु, कोई सतगुरु, कोई परमात्मा, कोई देवी देवता, कोई अवतार तुम्हारा बदलाव कतई नहीं करवा सकता जब तक तुम ना चाहो। तुम चाहो तुम्हारी कोई सहायता कर सकता है, कुछ तुम करो, कुछ वो मदद कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन तुम ना ही चाहो तो कुछ भी करो, सुधार नहीं आ सकता। मैं तो ये देखता आ रहा हूं, नहीं आते सुधार, बदलाव। बदलाव बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। ये एक बड़ी समस्या है। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बदलाव नहीं कर सकते। बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है बदलाव का करना। माना कि किसी के अंदर एक लालच है और वो लालच को छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ सकता, कितनी ताकत लगा लो। समय आएगा, हालात आएगी, लालच कर बैठेगा। क्या लगता है, कितना जोर लगता है कि लालच का भाव ये तो छोड़ना है, लेकिन छोड़ नहीं पाता, जिंदगी सारी गुजर जाती है। बड़ा कठिन काम है ये। कहने की बात दूसरी है, बदलाव की बात दूसरी है। जब बदलाव करोगे, अमल में लाओगे बात को, तो तुमको मुश्किल हो जाएगी। अब क्या करें, बदलाव लाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ के सत्संग में मैं डिमांड करता हूँ बदलाव की। बदलाव लोग ला नहीं सकते, बदलाव ला नहीं सकते तो सत्संग ही छोड़ देते हैं कि हमारे बस का नहीं है बदलाव लाना। महाराज जी खुद करना तो तुम्हें नहीं करना होगा। एक आदमी आया, कहने लगा मेरे में गुस्सा बहुत है कि मेरा गुस्सा ले लो। उसे ये पता नहीं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है गुस्सा ले लो मेरा। गुस्सा देने की चीज है क्या? तुम अपना गुस्सा किसी को दे सकते हो, उसको शांत तो कर सकते हो। तो मैंने कहा कि गुस्सा ला, दे दे मेरे को, रख लूंगा अपने पास। कहेंगे ऐसे कैसे दूं? फिर कहा क्यों था, कैसे दे गुस्सा? गुस्सा ऐसी बात नहीं है कि लात मार के, गुस्सा मार के, धमका के उसको ठीक कर दिया जाए, उसे दौड़ ज्यादा बढ़ जाएगा। वो तो खुद ही अपना सुधार करना होगा। वो दिया नहीं जा सकता, वो शांत किया जा सकता है। इसके लिए तुम कोशिश करो तो हो सकता है, कोशिश करो तो नहीं हो सकता। तुम सोचते होगे, कई सोच सकते हैं कि बदलाव तो बहुत हो गया है, लेकिन वो बदलाव भीतर के बदलाव को नहीं देखता है, वो बाहर के बदलाव को बदलाव देखता है। जो उसकी करड़ाई है उसी को वो बदलाव देखता है। उसकी करड़ाई बढ़ चढ़ के आ गई है, उसको वो बदलाव बोलता है।
एक भाई कहने लगा कि बदलाव तो बहुत हो गया है। मैंने समझा क्या बदलाव हो गया, क्या बताएगा ये? कि देखो, सोचने की बात है। पहले कच्चे रास्ते होते थे ना, कच्चे रास्ते। यहाँ सब सड़कें गलियां कच्ची थी, चमासे में गोडे गोडे गारें चढ़ जाती थी। यहाँ गोहाना बटाना कहीं भी जाओ कच्चे रास्ते होते थे। और पैदल लोग जाते थे। कहीं रिश्तेदारी में जाना हो तो कई कई दिन का राशन चूरमा बना के वो चलते थे। दूर जाना हो तो पैदल चलते थे। फिर क्या हुआ कि ये साइकिल आ गए, जीव जंतु भी आ गए, जैसे घोड़ा आ गया, खच्चर आ गई, बगियां आ गई, गाड़ियां आ गई बैल की। फिर ये चलने लग गए। तो फिर साइकिल आ गया, साइकिल आ गया और भी विकास हो गया। इधर रेल आ गई, ये टांगे आ गए, सड़कें पक्की हो गई, बसें चलने लग गई। अब बस के बाद कार आ गई, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। अब इनके बाद क्या आ गया? हवाई जहाज आ गया। हम कच्चे रास्तों में चलने की बजाय आकाश में चलते हैं। क्या ये बदलाव नहीं है? है ना बदलाव। लोग इसको बदलाव समझते हैं। ये बदलाव नहीं है, ये आदमी की करड़ाई है। करड़ाई यूं है कि उसको भीतर का ज्ञान नहीं है, भीतर की समझ नहीं है। आकाश में तो गिद्ध भी उड़ते हैं। गिद्ध देखे ना आप तो नहीं दिखाई देते, कि उनकी नज़र तो गंध पर होती है। जहाँ कोई पशु मर जाता तो उसके लिए उड़ के जाते थे। उड़ते तो आकाश में है, नज़र गंध पर है। ये हमारे भौतिक विकास का रिजल्ट है। हम आकाश में बेशक से उड़ते हैं, सब सुविधा हमारे पास हैं, लत्ता है, कपड़ा है, मकान है, रोटी है, सब कुछ आजकल हमारे पास उपलब्ध है। हम इसको विकास कहें तो चूक जाएंगे अपने विकास से। हम अपना विकास नहीं कर सकेंगे। एक बात मेरे को याद आ गई कि एक बार की बात है, खबर थी एक कि जहाज में अमीर लोग ही चढ़ते हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, जो कहते हैं हमने विकास कर लिया। तो एक आदमी ने, एक औरत बैठी थी, उसके ऊपर जहाज के अंदर ही पेशाब कर दिया। अब ये देख लो इनका विकास, देख लो इनकी उड़ान। आकाश में उड़ रहे हैं, दिमाग कैसा है, विचार कैसा है, भाव कैसा है, व्यवहार कैसा है। तो आजकल तो ये जो है इसका जमाना है नेट का, वो मजबूरी में विमान नीचे उतारना पड़ गया। अब तुम चाहते हो कि ऐसे विकास की जरूरत कतई नहीं है अगर तुम भीतर से विकसित नहीं हो, भीतर प्रेम ना हो, समझ ना हो, संतोष ना हो, और बाहर तुम्हारे पास सब कुछ हो, तो वो किसी कीमत का नहीं है। एक दिन तुम उसी के प्रेशर में दब के मर जाओगे, दुख पाओगे। तो ये एकतरफी विकास अच्छा नहीं है। भीतर से भी तुम्हारा विकास हो जाए तभी अच्छा है। भीतर का करोगे तो बाहर का अच्छा है, भीतर का ना करो तो बाहर का दुखदाई है। क्या देखते नहीं आज भी इंसान को मार रहा है, इंसान का शोषण कर रहा है, उसका दमन कर रहा है, बैर है, विरोध है, चारों तरफ नहीं देखते क्या? ये केवल बाहर के विकास का रिजल्ट है। उसकी जो इको है, जो स्वार्थ है, वो बढ़ जाता है, इससे उल्टे काम करता है। इधर देखो आप, अगर युद्ध के रास्ते पर देखो, विकास टेक्नोलॉजी ने कैसा कर लिया। लड़ने का विकास बताता हूं मैं कैसा कर लिया विज्ञान ने। और जिसकी बसाई वैसा कर लेगा। घरों में काफी तर लोग हथियार भी रखते हैं। क्यों रखते हैं?
ज्ञान नहीं, भीतर की शांति नहीं, संतोष नहीं, नॉलेज नहीं, एकपन नहीं, दूसरे को मारना चाहते हैं, अपना बचाव चाहते हैं। तो विज्ञान ने कैसी टेक्नोलॉजी कर दी कि एक आदमी इस ब्रह्मांड तक को भून सकता है। एक अकेला आदमी, उसे फौज की जरूरत नहीं है, उसे मशीन गन की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक ब्रीफ केस है, न्यूक्लियर ब्रीफ केस, एटॉमिक ब्रीफ केस, जैसे सूट केस नहीं होता जैसे, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी भर रखी है विज्ञान ने, लड़ने की तकनीक। उसको या तो राष्ट्रपति रखता है, या युद्ध का बड़ा जो अफसर होता है वो रखता है, या उपराष्ट्रपति रखता है। उस बैग को 3 आदमी रख सकते हैं। वो बैग क्या है? वो एक रिमोट है, उसके अंदर बटन लगे हैं। जो एटम बम है उनको जचा रखा है, हर एक देश पे निशाना बनवा के तो एटम बम जचा रखे हैं। जैसे अमेरिका ने भारत के ऊपर निशाना बना रखा है और एटम जचा रखा है, और उस बैग के अंदर बटन है। अगर राष्ट्रपति चाहे उस बटन को दबा सकता है और मशीन से दमादम गोले बरस सकते हैं भारत पर। समझते हो ऐसी बातें? एक बैग में, सूटकेस में ये विकास है, जिसको लोग विकास कहते हैं कि बटन दबाओ ब्रह्मांड को नष्ट कर बनाता तो बहुत अच्छा होता। मैंने तो बड़ा पाप कर दिया। क्यों कहता है? जब उसकी थोड़ी सी आत्मा जाग गई, थोड़ा सा भीतर की बात आ गई। भीतर की बात आई तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये तो मैं बड़े ऊंचे दर्जे की बातें बताता हूं कि संसार में क्या हो रहा है। छोटे दर्जे में भी मनुष्य के अंदर यही हो रहा है। जिसके पास एटॉमिक हथियार नहीं है, ब्रीफ केस नहीं है, एटॉमिक हथियारों का बटन का जैसे रिमोट नहीं होता, तुम टीवी से चलाते हो रिमोट से, ऐसे उस बटन है उसके अंदर। सभी देशों के बटन है अपने अपने। जिस देश का बटन दबाओ उसी देश पर गोला जाग लगेगा। किस चीज की जरूरत है आजकल? मरने मारने के लिए। इसको विकास मत समझें। विकास, इसी विकास में दुनिया लगी हुई है, इस विकास में हम तुम लगे हुए हैं। सारा जोर हमारा धन दौलत पे, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, अपने आप को ना बढ़ाओ। अपने आप को भी बढ़ा लो, बढ़ा सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी अक्षमता है, ऐसी पावर है, ऐसी चेतनता है, ऐसी सोच है, ऐसी तकनीक है तुम्हारे अंदर कि तुम अपने भूतकाल को भी बदल सकते हो, अपने भविष्य को भी बदल सकते हो। तुम कहते हो ना कि भूतकाल को बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूं बदला जा सकता है। तुम्हारे अंदर बड़ी टेक्नोलॉजी है। तुम अपने भूतकाल को, जो बीत गया, उसको तुमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसको भी तुम यहाँ बैठे बैठे बदल सकते हैं। अगर रिमोट से कोई बम चला सकता है तो तुम भी अपने भूतकाल को बदल सकते हो। लेकिन ये भीतर की टेक्नोलॉजी तुमको आनी चाहिए। तुम कहोगे कि कर्म तो काटे नहीं सकते, जो लिख दिया भोगना होगा। कर्म काटा नहीं जा सकता, जो कर दिया सो भोगना होगा। नहीं, तुम अपने पास्ट को बदल सकते हो, अपने भूतकाल को बदल सकते हो। अगर तुमने बुरा किया है तुम उसको बदल सकते हो अच्छाई में, और तुम उसको जो बुरा भोगने का जो तुम्हारा किस्मत है उसको भी तुम बदल सकते हो, अगर तुम चाहो तो। ना चाहो तो नहीं बदल सकते, अब को भी नहीं बदल सकते। भूतकाल की तो बहुत दूर है, और भूतकाल बदल जाए तो भविष्य तो अपने आप बदल जाएगा। भूतकाल ही तो है जो गेड़ा काट के आगे से आ रहा है। भूतकाल ही है जो गेड़ा काट के वापस तुम्हारे पास आ जाता है। उस भूतकाल को तुम बदल दो, तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा और ये आपका जीवन बदल जाएगा। भूतकाल और वर्तमान, जो बीत गया और जो बीत रहा है और जो बीतेगा, वो अभी बैठा है यहाँ वर्तमान में।
वर्तमान के रूप में। ये बहन बैठी है, ये कोई बच्ची थी। अब ये ना सोचो कि जो बच्ची थी अब वो बच्चा अब नहीं है। वो बच्चा दूसरे रूप में अब बैठा है जवान होकर के। वही बच्चा ही तो जवान होया होगा कि और कोई हुआ है। उस बच्चे ने ही अपना रूप बदल के जवानी का रूप ले रखा है। तुम ये ना सोचो कि बच्चा अब कहीं पीछे है, अभी बैठा है जवान के रूप में। अगर आप अपनी जवानी को बदल दो तो पीछे जो जो किया है उस पर असर जाएगा, उसको बदल जाएगा। यानी कि तुमने जितना बुरा किया है उसमें एक अच्छा और डाल दोगे। अगर तुम अच्छा डाल देते हो, तुम्हारे अंदर संस्कार हैं, पीछे के करे बहुत बुरे संस्कार हैं, अगर तुम अच्छा करना शुरू कर दो तो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा अच्छा कर्म, अच्छे कर्म का संस्कार उसमें मिल जाएगा, जा करके डिस्टर्ब कर देगा उसको। जो तुमने किया उसको डिस्टर्ब कर देगा। जो खाका तुम्हारे लिए बनाया उसकी जो रूपरेखा उसको बदल देगा। जो तुमने आज कुछ और कर दिया तो, क्योंकि वो भी तो अभी जमा होगा। पहले बहुत कुछ जमा है, अब जो करोगे वो भी तो जमा होगा। तुम्हारी तो आगे की लाइन बदल जाएगी। तुम्हारा पास्ट बदल दिया तुमने अब अच्छा करके, अब अच्छा करके तुमने अपना पास्ट भी बदल दिया, भूतकाल भी बदल दिया। तुमने अपने जो संस्कार थे बुरे बुरे उनमें एक अच्छी किरणें भी छोड़ दी। अब वो जो तुम्हारा भूतकाल अपनी मर्जी से घटित नहीं हो सकता। जो तुम्हारे साथ होना था वो नहीं हो सकता। लेकिन कब नहीं हो सकता? जब तुम कुछ अच्छा करो, नया करो। अगर यूं कि तुम पशुओं की तरह से करते रहे, रूटीन में चलते रहे, जो किया वो तो भोगना होगा। अगर इंसान बन गए तो भोगने से बच सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार कि उठते ही सुमरण कर लिया करो, परमात्मा का जाप कर लिया करो जिसके पास नाम है। तुम्हारे सामने जो दिन भर में होना है उसमें हलचल हो जाएगी, उसमें एक दूसरी चीज और आ जाएगी। नाम तुमने जपा, उसमें कुछ और एडिशन हो जाएगी। तुम्हारे पास जितना था उससे ज्यादा हो जाएगा आपके पास। तो कोई बुरी घटना घटनी हो वो भी तुम्हारी टल सकती है अगर तुम उठ के जाप करो तो, क्योंकि तुमने जो पीछे जो तुम्हारे लिखाई हुई है उसमें बढ़ोतरी करती है। जैसा कि तुमने 20 लाख जमा कर रखे हैं, अगर तुम अच्छा कर्म डाल देते हो, अच्छा विचार डाल देते हो, सुमन परमात्मा का डाल देते हो, तुम्हारे अंदर ये घटनाएं नहीं घटेंगी जो घटनी चाहिए। जो लिखा है कहते हैं होकर के रहेगा। क्यों होकर के रहेगा? तुम चाहो तो नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर जो लिखाई है उसके अंदर और लिखाई कर दो तो वो बढ़ नहीं जाएगा क्या? उसकी दिशा नहीं बदल जाएगी? आप इधर जा रहे हो, अपना हैंडल इधर लगा दो तो उधर नहीं चले जाओगे। तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो। तो थोड़ा सा ये बदलाव तो तुम कर सकते हो। अपना भविष्य भी संवार सकते हो, अपना भूतकाल भी संवार सकते हो, सारा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने नाम की बात बताई कि सुमरण करो, सुमरण करने से तुम्हारी अवस्था जो है वो संसार से कुछ मुड़ जाएगी, वो अंदर की ओर जाएगी। तुमने देखा होगा जो सुमरण करते हैं, सुमरण करते भगत नाम का जाप करते समय क्या कोई बुरा सोच सकता है? या मेरे को कोई भी बताए कोई जाप करता हो और साथ में बुरा भी सोच सकता हो? ये खासियत है नाम की कि तुम जाप करोगे तो बुरा सोच नहीं सकते। तुम जाप करोगे तो किसी के बारे में जो है कैसा भी नहीं सोच सकते कि इसको नुकसान हो। चोरी की नहीं सोच सकते, झूठ नहीं बोल सकते, अहंकार नहीं कर सकते, स्वार्थ नहीं कर सकते। लेकिन कब नहीं कर सकते? जब तुम्हारे मन में जाप हो, नाम का जप हो। नाम का जप ना हो तो तुम सारी चीज करोगे। तुम देख लेना, जब भी कभी कुछ उल्टा होता है तो तुम अपने आप को इंक्वायरी करके देख लेना, उस टाइम तुम्हारे अंदर नाम नहीं होता। उस टाइम नाम नहीं होता है। जब नाम नहीं हो तभी उल्टा काम होता है। नाम हो परमात्मा का तो उल्टा काम हो नहीं सकता। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन नाम को समझे कौन? नहीं समझ सकते ना। कहे हमारा सुधार हो जाए, कैसे हो जाएगा? तुम्हारे पास विधि नहीं है। जो जाप करते हैं वो परमात्मा से जुड़ गए,
वो आत्मा से जुड़ गए, वो अच्छाई से जुड़ गए। तुम्हारा जो पलड़ा भारी है बुरे कर्मों का, वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। दूसरे पलड़े में डालना शुरू कर दो। जब पाप का पलड़ा भारी है तो वो उठना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऊपर चला जाएगा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का पलड़ा झुक जाएगा। तो तुम डालना तो शुरू करो, कम से कम ना ही करो तो क्या करें। बस सत्संग की यही महिमा है कि तुम चाहो तो अपने आप को बदल सकते हो, ना चाहो तो तुम नहीं बदल सकते। हम तुम्हें जगा सकते हैं, बता सकते हैं, विधि कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जो करना है, करने की बात है, जो बदलाव की बात है, वो आपके हाथ में है। वो महाराज जी कई बार फरमाया करते, बात तो बहुत समझ की है लेकिन मोटी सी बात लगती होगी आपने, कि जैसे जमींदार है, घर में पशु रखता है, वो खेत से बरसम ले आता है, ज्वार ले आता है, काट कूट के सारा काम करके उसके खोर में डाल देता है, ऊपर चून चांद भी लगा देता है। लेकिन अगर वो पशु मुंह बंद करके खड़ा हो जाए कि खुआना भी तो नहीं पड़ेगा, ऐसा चलेगा क्या? हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारी खोर भर सकते हैं तुम्हारे चारे से, लेकिन खाना तुमने पड़ेगा, खाना तुमने पड़ेगा, मुंह तुम नहीं चलाना होगा। हम नहीं कर सकते तुम्हारे मुंह का चलाने वाला काम। हजम तुमने करना पड़ेगा, जुगाड़ना तुमने करना पड़ेगा। तुम करोगे तो तुम्हारा शरीर बनेगा, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। मत खाओ कोई पशु, चारा बहुत बड़ा है, भूखा नहीं मर जाएगा, मर जाएगा ना। तो हम इतना कर सकते हैं, काट कूट के चारा ला के डाल सकते हैं, खाना तो तुम्हारे जम्मे है। तुम्हें नाम दे दें, विधि दे दें, ध्यान बता दें, तो यहाँ तक तो ठीक समझ में आता है। आगे अगर तुम कहो कि मेरे नाम का जप भी गुरु कर दे, मेरे नाम का ध्यान भी गुरु कर दे, उठा भी सुबह दे कि तो तेरे का मैं जम्मा लेता सुबह उठाने का, फिर भी तुमने बैठना, ध्यान करना, तो सुमन करना तो आप ही होगा। नहीं कर सकता गुरु तुम्हारे नाम का जप। लेकिन लोभ दे दिया जाता है कि तुम आ जाओ, सेवा कर लो, 21 दिन का जप तुम्हारे नाम हो जाएगा। इस भय में मत रहना कि तुम आश्रम में चले गए, सेवा कराए और तुमको 21 दिन का जप मिल गया। सेवा भी कर लो, जप भी कर लो, समझते हो? सेवा करी और जप ना करी तो सेवा ही सेवा, जप नहीं है। जप तुम ही करोगे, तुम्हारे नाम का जप कैसे करेगा? तुम रोटी खाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे नाम की मैं कैसे खा लूं? नहीं खा सकता ना। तो ये गुरुवाद है जो ये कह देता है कि तुम्हारा सुधार हम कर देंगे, थोड़ी सी कृपा और हम कर देंगे, तुमने जो थोड़ी सी देर में कागा से हंस बना देंगे। ऐसे कागा से हंस नहीं बनाए जाते, कागा कागा ही रहेगा, समझे हो? हंस हंस ही होता है। तो कागा कागा होने की जो ये आदमी के ऊपर कही है कि कागा जो उल्टे काम करे उसको कागा कहें। एक ने सवाल कर दिया कि आप कहते हो कि गुरु बिना कुछ हो नहीं सकता, गुरु तो कहते हैं कि कागा से हंस बना दें। एक क्षण लग गया, थोड़ा सा टाइम लग गया, मेहर करें तो कागा से हंस बना दें। मैंने कहा कि बात तो ठीक है भाई आपकी, ये ठीक से बनने में सहायता करें यह तो एक बात है, और बना दें ये दूसरी बात है। ये कैसे? वहाँ कई जगह बनाते हुए देखे हैं, 1 सेकंड में, कि वो कैसे बना देते हैं कि कोई चेला है, मुंह लगता है, दौरा रहता है, चाहे रिश्तेदार है चाहे कैसा भी है, उसको क्या करते हैं, मरते वक्त बुला के अपना वसीयतनामा उनको लिख देते हैं और थेपड़ के गद्दी पर बैठा देते हैं, ले आज से तेरे अंदर मैं काम करूंगा। चेले को बैठाते समय ये कह देते हैं, आज से मैं तेरे अंदर आ गया, आज से मैं काम करूंगा, तू मेरा रूप हो गया। और संगत को भी कह देते हैं, हाँ ठीक है, ये आज से जो सतगुरु थे जो चेला छोड़ गए, ये सतगुरु बैठे हैं सामने, समझते? वो चेला नहीं, वो सतगुरु बैठा है जिसके अंदर सतगुरु बढ़ कर बैठ गया। तो इस तरह से तो कदम ये गद्दी पर बैठा देते हैं, सेकंड लगे हैं,
गुरु कागा से हंस बना दे, गुरु जब मेहर करे कागा से हंस बना दे, न्यों तो बना देंदा हो तो बात दूसरी है। लेकिन ये हंस है क्या कुछ और है। बैठ तो गया गद्दी पर, ज्ञान परोसेगा ना अज्ञान परोसेगा, स्वार्थ परोसेगा, अहंकार परोसेगा। उसकी अपनी जो इच्छा ये है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, कह देंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा संगत बढ़ाओ, कैसे भी बढ़ाओ। अब ये हंस बन गया काग का, काग काग और बढ़ाने में लग गया। ठीक तो इस बात को समझते हो। वहां 2-4 बहन मेरे पास आई। एक बहन 2 जनी थी वो, तो एक कहने लगी ले महाराज जी आगे जो है जोड़ी पसार दे, धन भर जाएगा। उन्होंने अपना जो चादर थी ओढ़ दी तो पसार दी। मैं क्या करूं भाई, क्यों कर भरूं उसकी झोली ने, मैंने तो मुश्किल होगी कि उसको सिखाया ऐसा गया। वो सभी जगह जाती है, ऐसे ऐसे सत्संग हुए, तुम झोली भर के जाओगे, खाली कभी ना जाओगे, जो आओगा तो झोली भर के जाएगा। मैंने तो मुश्किल से कहा कि बहन जी कर्म से ही होगा जो कुछ होगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि झोली किस तरह से, पर ध्यान हुआ कुछ भी डाल दो इस मन के अंदर, जैसे तली फटाक हुआ नहीं होता है, जो भी डालो वो गुड़क जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो उसने फिर एक स्टोरी बताई कि माँ तुम कैसे आ गई, तुम यहाँ की तो नहीं लगती मेरे को, जब ऐसे ऐसी बात करो हो। कहने लगी जी मैं वहाँ जाती हूँ ब्याणी, और ब्याणी से जो गुरु है उसने मेरे जिम्मे लगा रखे हैं 10 सत्संगी लाने, 10 सत्संगी मेरे जिम्मे ला रखे हैं। 8 तो मैं लेगी, 2 ले जाने और बाकी रह रहे हैं। मगर एक मन्नर एक बालान और ले चाल, तेरे 10 पूरे हो जाएंगे। तो ये संगत न्यों बढ़ाते हैं, कमीशन देते हैं, उनके जम्मे लगाते हैं कि तेरे जम्मे 100 हैं, तेरे जगह 50 हैं। और झूठ बोल बोल के चमत्कारों की बात बता बता कह के उसने मेरा कैंसर ठीक कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, आज तो दुकान में बरकत हो रही है, सब क्या में बरकत हो रही है, मेरी खेती औरों से अच्छी खेती है, मेरे नाम लिए पाछे है ना, उनकी खेती तो डाउन चली गई, मेरी अच्छी होगी। समझते हो, ऐसी ऐसी गुरु कृपा होती है इन लोगों की। तो ऐसी गुरु कृपा तुम चाहोगे क्या? कतई नहीं हो सकती ऐसी, चाहोगे तो भी नहीं हो सकती, ना मैं ऐसी कर सकता। तो मैंने कहा कि सुधरना तुमने होगा, समझते हो, तुमने आप कोशिश करनी होगी, कृपा करने की कर ले तुझ पे, या भी पार नहीं लगना। ये जो सत्संग है ये करनी का रास्ता है, ये अमल का रास्ता है, ये प्रेम का रास्ता है, ये प्यार का रास्ता है, ये किसी पे आश्रित होने का रास्ता नहीं है। समझते हो, नाम मिल गया उसको जप करो, ध्यान करो, तुमने सुख ना होते मेरी गारंटी है पक्की। समझते ही बात नहीं, लेकिन करो तब की बात है, वैसे नहीं है। कोई आके मेरे को कह दे कि मैंने इतने दिन सुमन जप कर लिया और मेरे को आनंद नहीं हुआ, मेरे में बदलाव नहीं आया, तो मैं जिम्मेदार हूं, हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये बात है ही। ना करें तो हम क्या करें। तो एक कहानी सुनी होगी तुमने श्यावत्री की, सत्यवान श्यावत्री की। श्यावत्री को वर चुनने का अधिकार दे दिया उसके पिता ने कि अपना वर अपने आप चुन ले। श्यावत्री को वर चुनने का यानी पति बनाने का हक उसको दे दिया कि अपनी आजादी से एक अपना पति बना ले। वो तो राजे महाराजाओं नगरियों में सारे के घूमे, राजकुमार देखे, सब कुछ देखा, उसके कोई राजकुमार पसंद ना आया। तो क्या हुआ, जंगल के रास्ते से जा रही थी, उसने एक लकड़हारा देख लिया। उस लकड़हारे का नाम था सत्यवान। उसने उसको देखते ही वो पसंद आ गया। पसंद आ गया तो कहने लगी मैंने तो आपको वर लिया, कि मुझे तो पता भी नहीं कब वर लिया। लकड़हारे ने कहा कि मेरे मन को भाग गया तो वर लिया, मन को भाग गया तो वर लिया, मन को भाग गया तो होगी शादी। समझते इस बात ने। तो मेरे तो मन को भाग गया, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मन तो कर लिया तो कर लिया। समझते ही बात ने। ये प्रेम की बात होती है, बाहर की है वैसे, लेकिन ये प्रेम की है।
ये दूसरे रास्ते पर चलें तो भी साबित हो सकती हैं कि परमात्मा से जुड़ गए तो जुड़ गए, अब नहीं हटने के। तो वो अपने पिता के पास आ गई। पिता ने पूछा कि बेटी कोई मिला? कि मिल गया। कि कौन मिल गया? कि एक जंगल में एक झोंपड़ी है, उसके माता पिता अंधे हैं और मेरे को तो वो पसंद आ गया। इधर से नारद आ गया। नारद ने कहा कि ये लड़की कहाँ से आई है? इसकी आंखों में तो मेरे को कुछ और नजर आता है, ये कहाँ से आई है, क्या करके आई है, सच बताओ। उस लड़की ने सच सच बता दिया कि इस तरह से मैंने तो एक वनवासी को, लकड़हारे को पति बना लिया है। तो पति बना लिया है। उसने आंख मीच कर देखा कि सत्यवान के तो 1 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी। उस लड़की को कहने लगा कि गलत चुनाव कर लिया, कि जिसका चुनाव करा है पति बनाने के लिए उसकी तो 1 साल में मृत्यु हो जाएगी, अपना इरादा बदल ले। कहने लगा इरादा तो नहीं बदलूं, 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं इरादा नहीं बदलूं। जो 1 साल में उसकी मृत्यु होगी, 1 साल तक तो मैं सच्ची आत्मा से रहूंगी। 1 साल अगर मैं सच्चे रूप से अपना लिया, सच्चे रूप से उससे प्रेम कर लिया 1 साल भी, तो मेरे अंदर प्रेम की महिमा तो होगी, मेरी आत्मा तो होगी। ऐसे जैसे आजकल पता चल जाए कि कहीं शादी हो जाए, पता चले कि तो गरीब है लड़का, तो गरीब लड़के का साथ छोड़ देते हैं और दूसरी जगह शादी करा लेते हैं, थोड़ी ही देर लगे ना, बदलती तरफ है। लेकिन सावित्री ने मना कर दिया क्योंकि आत्मावान थी, हृदय में सच्चा प्रेम था। कहने लगा एक बात बताओ। उसने सवाल कर दिया नारद ने कि उसके तो जो है मरना किस्मत में लिख रखा है, 1 साल के बाद मर जाएगा, उसकी तो किस्मत में लिख रखा है, लेकिन मेरी किस्मत होना, फिर मेरी किस्मत में विधवा नहीं होना है तो सत्यवान कैसे मर जाएगा? फिर मरा भी नहीं। तो उसने क्या किया? उसने इतना ध्यान करा, इतना भजन करा कि इतनी सूक्ष्म हो गई, वो शरीर छोड़ के एक तरफ खड़ी हो सकती थी। जैसे ध्यान करते करते, समाधि लगाते लगाते शरीर छोड़ के आदमी एक तरफ खड़ा हो जाए, इस तरह से उसके प्रेम में ध्यान करते करते, माता पिता की सेवा करते करते, तो इस तरह लायक हो गई कि वो शरीर छोड़ के एक तरफ खड़ी हो जाए। वो घड़ी आई उस दिन, तो बदल दिया ना उसने, दूसरे का भी बदल दिया भूतकाल। मैं तो कहता तुम अपना अपना, दूसरे का भी बदल दिया उसने, सही चेष्टा करी तो यमराज आया, सारा जोर लगा लिया, उसके जो रोशनी था उसके चक्कर में ना घुस सका। कि कहले मैं यमराज हूं, लेको तो जाऊंगा, लेकिन एक काम है कि तुम वर मांग ले, वर मांग ले, वर जो भी वर मांगना चाहे। 3 वर मांग सकती है। लेकिन पहला तो यह है कि मेरे माता पिता जो अंधे, उनको आंख चाहिए, उन्हें समझा अपने लिए मांग लेगी। प्रेम की बात कर दी ना, बदल दिया ना पीछा, सारा प्रेम की बात कर दी, सारा पीछा बदल दिया। तो दूसरा कि मारे पिता का जो माता पिता है, इनका राजकाज दूसरे राजा ने छीन लिया, इनका राजकाज वापस मिल जाए। तो कहने लगा चलो मिल जाएगा। तीसरा कि मेरा एक पुत्र हो जाए। कहने चलो वो भी हो जाएगा। कहने लगा कैसे हो जाएगा? इसको तो आप ले जा रहे सत्यवान को, तो मेरा तो पति ये है, मैं तो पतिव्रता हूं, कैसे हो जाएगा दूसरे से पुत्र? बदल दिया ना सब कुछ, पीछे अटल हो गई अपने आप पर, सब बदल दिया। मैं कहता तुम भी अटल रहो, तुम भी अपने आप को बदल के देखो, तुम्हारा पास्ट भी बदल जाएगा। अगर सही में कर लिया तो दूसरे का भी बदलने में तुम्हें सहायता कर सकते हो। तो उसने तीनों चीज मांग ली, तीनों प्रेम की बात। अपने लिए कुछ नहीं मांगा उसने कि ऐसा पुत्र मांग लिया कि संसार का सुधार करे। वैसा कैसा पुत्र नहीं मांगा था कि तुम सोचो कि वैसा ही मांग लिया था पुत्र के मुंह में। उसने पुत्र इसलिए मांगा था कि संसार का सुधार करे, ज्ञानवान हो, प्रचार करे परमात्मा का। इस तरह का मेरे को पुत्र चाहिए होनहार।
तो तीनों वर उसने ज्ञान के प्रेम की मांग लिए। उन्हें क्या जरूरत थी आंखें मांगने की, क्या जरूरत थी उसने राजपाट मांगने की? नहीं ना। उसके दिल में इतना था, वो आत्मान इतनी थी कि दूसरों के लिए उसका जीवन हो गया था। दूसरों के लिए जिसका जीवन हो गया समझो वो बदल गया। जब तक आपापोक्की है, अपने लिए है, उसका जीवन अभी नहीं बदला है, उसमें अभी सुधार नहीं आया है। उसने अभी पलटना है, अपने ऊपर जाना है। अपने ऊपर जाओगे पलट के तो तुम्हारा बदलाव हो जाएगा। अगर यहीं बाहर चिपके रहे तो ऐसे नहीं होगा। बाहर चिपकने का मतलब क्या? जैसे लाड़ा होता है ना, लाड़ा मीठा लगता है, मक्खियां जाती हैं खाने के लिए, लेकिन वो वहीं पर चिपक जाती हैं, उठ नहीं सकती लाड़े पर बैठने के बाद। बस हंस की तरह से तुम हो सकते हो कि तालाब में भी रहो और उसमें से उड़ भी जाओ। तो मक्खियों से रहे, मक्खियों की तरह रहोगे तो चिपकते रहोगे। हंसों की तरह रहे तुम्हारे बदलाव आ जाएगा, आकाशों में उड़ोगे। तुम्हारा जीवन ये भी सफल होगा, आगे का भी सफल हो जाएगा। तो सत्संग का इतना ही प्रयोजन है। तुम अपने आप को करेल के देख लो, अपने आप को समझ कर देख लो, कुछ बदलाव भी आया है कि नहीं। क्यों है सत्संग सुने हैं हम? आया ना आया हो तो कर लो, थोड़ा थोड़ा सा कर लो, ठीक है। थोड़ी सी तो जाग लो सचेतन।